नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने लैब असिस्टेंट वाले छात्रों के लिए जो फॉर्म भरने का इंतज़ार कर रहे थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे लगभग 1 साल से। और कह रहे थे अभी कि अक्टूबर में आएगा, फिर नवंबर में फॉर्म आएगा, और जैसा मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया भी था कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आया हूँ कि फॉर्म आपके 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं रिवाइज्ड पोस्ट की संख्या बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है साइंस में और भूगोल में, और साथ ही साथ जो होम साइंस है उसमें कई विद्यार्थियों को क्वेरी थी कि सर इसमें पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में भी चर्चा। और एग्जाम डेट फिक्स कब होगी, और इसका पैटर्न और सिलेबस तो वैसे पता ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें कट ऑफ क्या रहती है, यानी कितनी मेहनत करनी है। बिल्कुल कमर कस के अब लग जाना है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ज्वाइन कर लें। अपडेटेड कोई भी वैकेंसी है, उसके बारे में कोई भी प्रकार की सूचना है, यहाँ आपको सबसे पहले मिलने वाली है। आलोक राज जी, आपको पता होगा आलोक राज जी का जो ट्वीट है, और वहीं से खबर निकल के सामने आती है, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था इस खबर का। वो कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आरएसएसबी बोर्ड के जो सर्वे सर्वा हैं वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर से लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरवाने की तैयारी चल रही है, इसका मतलब आप तैयार हो जाइए कमर कस के। क्योंकि आप लोग साल 1.5 साल से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, आपकी सबसे बड़ी समस्या यही थी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। एग्जाम डेट तो दे रखा है 22 फरवरी 2026 को, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा? और मैंने आपको पहले भी बोला था कि नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आएगा। चलिए, यहां तक बात हो गई। अब मैं रिवाइज्ड पोस्ट की बात कर लेता हूं कि साइंस में और जियोग्राफी में, और साथ ही साथ मैं बात करूं होम साइंस में, तो यहाँ जहां तक बात निकल के सामने आ रही है, मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं कि लैब असिस्टेंट में यदि मैं बात करूं भूगोल की, तो यहाँ पे लगभग 125 पद, यानी 120 से 125 पद निकलेंगे, कंफर्म बात है। इससे ज्यादा भले ही निकल जाएं। यदि मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपके 603 पद, जो 603 पद पहले थे वो वैसे के वैसे ही हैं। साइंस में 603 पद हैं। और अभी जो होम साइंस है इसमें अभी तक कोई पद निकलने की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। इस फॉर्म में, इसमें जो आप लोग जब नियुक्त होंगे, सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकलती है जहां पे आपको काम करना होगा सरकारी नौकरी के रूप में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में काम करना होगा, कॉलेज में जाके आपको काम करना पड़ेगा, और या राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में ही मिलती है। अब मैं बात करता हूं योग्यता के बारे में, तो इसमें ये नॉन सीईटी भर्ती है। नॉन सीईटी भर्ती है, यानी इसमें सीईटी नहीं चाहिए। और आपको पता है 12वीं के जस्ट बाद आप ये जॉब ले सकते हैं। 12वीं के बाद यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, साइंस पे, बायो पे, मैथ्स तो नहीं है, साइंस है, बायो है, या फिर आपका जियोग्राफी है, यदि इस पे कमांड बहुत अच्छी है, तो 12वीं के जस्ट बाद ही आप अपनी जॉब ले सकते हैं। और 12वीं पास करने वाले लड़के की उम्र ही क्या होती है? तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दबाजी और बहुत शॉर्टकट तरीके से नौकरी प्राप्त करने की संभावना लेके आता है। ये समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। और यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है, प्रमोशन के खूब आगे बढ़ने के काफी चांसेस हैं। आगे बढ़ने का मतलब आप खूब तैयारी कर सकते हैं अपने आगे वाले वैकेंसी, आगे वाले एग्जाम्स की। ठीक है, कई लोग लैब असिस्टेंट लग के आरएस की पोस्ट तक गए हैं, तो टाइम खूब मिलता है इसमें, वर्कलोड काफी कम है। योग्यता 18 से 40 साल की उम्र है, 12th में साइंस बायो मैथ्स होनी चाहिए, वो साइंस वाले पोस्ट के लिए 600 जो समथिंग पोस्ट है, और भूगोल 12th, वो भूगोल वाले पोस्ट के लिए होनी चाहिए। एग्जाम डेट की बात कर दूं तो यहाँ पे 22 फरवरी बता रहे हैं, 22 फरवरी 2026 की बात चल रही है। लेकिन 22 फरवरी 2026 को यदि मैं बताऊं तो 22 फेब से 12 मार्च तक, आलोक राज जी का ही ट्वीट था कि 12 फेब से 12 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ठीक है, यदि बोर्ड चाहे तो 22, यदि रविवार का दिन है 22 फरवरी, तो वहां पे एग्जाम करवा सकता है। लेकिन यदि मैं 22 फरवरी को नहीं होता है ये एग्जाम, तो निश्चित रूप से ये मार्च के आसपास, 15 मार्च के आसपास ये डेट जाने वाली है। इस बात का ध्यान रखना, यानी मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। सिलेबस काफी बड़ा है, विस्तृत है, और मैंने आपको पहले ही बोला था नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए। आप लोग तैयारी करते रहिए।
ठीक है, वही बात निकल के अब सामने आई है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर अब हम क्या करें, अब तो टाइम बहुत कम बचा है, मैं कब से बताता हूं आपको, और आप कहते हैं कि नहीं सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जाम तो बहुत दूर होगा, नोटिफिकेशन तो बाद में आएगा, हो सकता है भर्ती कैंसिल हो जाए। तो आपको इन लोगों की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपको कांस्टेंट रहना है। भर्ती आएगी, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो शुरू से दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गई क्लियर हो गई बात कि नहीं आई? अब मैं बात करता हूं 2022 के बाद ये भर्ती नहीं आई है। 2022 का सिलेबस की बात करूं जो कि लगभग सेम ही रहने वाला है, नोटिफिकेशन के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें साइंस की बात करें, यदि मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले वाले में जीके आएगा राजस्थान, इसमें कल्चर आएगा, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी भौगोलिक दशा है ना, करंट अफेयर्स 6 महीने का पूरा कंप्लीट करके जाना है। कम से कम आपको 6 महीने का पढ़ना है। यदि मार्च में एग्जाम है तो 1 महीने पहले का छोड़ देना, उससे पहले का सारा पढ़ लेना। 6 महीना कोशिश करना 8 महीने की पढ़ लेना, ठीक है। पिछले 8 महीनों की करंट जीके शानदार तरीके से पढ़ना है। हालांकि होता तो 1 साल का है, लेकिन ज्यादा 6 से 8 महीने का ही पूछते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ना छोड़ देना, ठीक है, मतलब उसका नहीं पढ़ना है, उसका नहीं पढ़ना है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व और भारत का जो जीके है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, नदी पर्वत झील, इस प्रकार से। यदि आप आरएसएसबी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो उसमें से कवर कर लेंगे, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत कम है, जी जान से लग जाना है आपको। पेपर फर्स्ट की बात कर ली, पेपर सेकंड में करता हूं तो यहाँ पे आपको साइंस है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और आपका ये 400 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर फर्स्ट, 200 नंबर का पेपर सेकंड, टोटल 400 नंबर का होगा। 4 घंटे का मामला होगा, क्लियर है। 2 अलग अलग पेपर होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें न्यूनतम आपको 40% लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पेपर में। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो 200 का 40% कितना होता है? 200 का 40% 80 होता है ना, 80। तो 80 नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे कम से कम, और 80 नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको 480 नंबर लेके आने पड़ेंगे, क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं प्रयोगशाला भूगोल की, तो यहां पे भूगोल की बात करें तो यहां पे सामान्य ज्ञान आता है, और यहां अकेली भूगोल 200 नंबर की है। भूगोल टोटल 300 नंबर का होगा। भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 300 नंबर का होगा, साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए 400 नंबर का होगा, क्लियर, ठीक है। 3 घंटे का पेपर यहां भी आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। कट ऑफ की बात कर लें साइंस की, पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी पोस्ट पे वो 841 पोस्ट पे निकली थी, है ना। इस बार थोड़ी कम निकल रही है, 603 पोस्ट पे निकल रही है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं पिछली बार की, जनरल की 63 गई थी, ओबीसी की 61.5, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 53.75 और एसटी 48.75। ये आपको मेहनत करनी है, वो भी तब जब पोस्ट ज्यादा थी। इस बार विद्यार्थी कम से कम साल 1.5 साल से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। नॉन सीईटी है, यानी इसमें सीईटी की जरूरत है भी नहीं, क्लियर है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, तो तैयारी करिए दम लगा के, जम के, मन लगा के। और यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके भाई कर रहे हैं या कोई बहन कर रही है, तो उनको आप कह सकते हैं मैथ्स है, इंग्लिश है, हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैथ्स का, इंग्लिश का, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव क्लासेज मिल जाएगी और रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिल जाएंगी, और डेमो क्लासेज भी हैं। आप शुरुआत के क्लासेज को देखें, आपकी पढ़ाने का तरीका क्या है, पूरा का पूरा। बहुत ही मिनिमल फीस है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशल, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, तो आपको ये कॉम्बो ऑफर भी मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारे पास कंप्यूटर, राजस्थान जीके और मैथ्स की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब आपको कौन सी तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 दिसंबर में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है, टाइम बहुत कम है। मार्च मान लें, यदि मार्च भी माने तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 2-2.5 महीने मुश्किल से हैं। और आरएसएसबी का जो पैटर्न है वो यही है कि
किसी भी नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप होता है। तो इन 2 से 3 महीनों में आपने जितनी भी पहले से पढ़ाई कर रखी है दोबारा से पढ़ाई करें, ठीक है, रिवाइज करें, जी जान लगा दें। यदि कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7665222981। कॉलिंग नहीं, केवल मैसेज। कोई भी दिक्कत है आपको इस वैकेंसी या इस जो पोस्ट है इनसे रिगार्डिंग, यदि इसके अलावा भी कोई आपको डाउट है, कोई सजेशन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आपको मैं जवाब दूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें।